पर शिप्रा बिल्कुल। और 103 सीटों पर देखिए शुरुआती रुझान आ चुके हैं। 103 विधानसभा सीटों पर शुरुआती रुझान और 66 पर एनडीए। 106 सीटें हो गए, आंकड़ा बदल गया। 106 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 66 और 38। 66 पर एनडीए की बढ़त, महागठबंधन 38 पर बढ़त बनाए हुए 2 पर जनसुराज। और लगातार देखिए शुरुआती रुझान में जहां सीटों के आंकड़े बदल रहे हैं तो वही साथ ही साथ जो पार्टी है उसके भी आंकड़े 108 सीटों पर शिप्रा रुझान, जिसमें से एनडीए 66। अब महागठबंधन थोड़ा सा रिकवर करता हुआ 40 सीटों पर पहुंचा है और जनसुराज 2 सीटों पर, हालांकि अभी भी गैप बहुत है। एनडीए 66 सीटों पर, महागठबंधन 40 सीटों पर, जनसुराज 2 सीटों पर। 108 सीटों का यह रुझान 243 सीटों में से, जिसमें एनडीए 66 सीटों पर और इसके बाद महागठबंधन 40, जनसुराज 2 सीटों पर। शिप्रा बढ़ते हुए 109 विधानसभा की सीटों पर रुझान। 109 विधानसभा सीटें, एनडीए 67 सीट पर आगे, महागठबंधन 40 पर बढ़त बनाए हुए है। और देखिए आंकड़ा 68 का हो गया, 41 पर महागठबंधन। और रुझान भी 111 सीटों के हो चुके हैं शिप्रा, जिसमें 41 सीटों पर महागठबंधन आगे, 68 सीटों पर एनडीए और जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। 111 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से एनडीए 68 सीटों पर, महागठबंधन 41 और जनसुराज 2 सीटों पर। शिप्रा बिल्कुल। अब देखिए पल पल ये आंकड़े बदलते हुए, जैसे ही आप पढ़ रहे हैं उस वक्त ही आंकड़ा ये बदल जा रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 68 पर एनडीए की बढ़त अभी भी बरकरार है, महागठबंधन। और इसी बीच रुझान और बदल गए, 113 सीटों पर रुझान आ गए। 68 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन रिकवर करता हुआ 43 सीटों पर, जेएसपी यानी कि जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। 111 सीटों से 113 सीटों के जो रुझान हुए 114 हो गए। 114 में महागठबंधन 44, एनडीए 68 और जेएसपी 2 सीटों पर आगे। शिप्रा बिल्कुल। और जनसुराज अभी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि आंकड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है इस पर नजर होगी। लेकिन 114 विधानसभा की सीटों पर रुझान, एनडीए 68 पर आगे, महागठबंधन 44 पर आगे, जनसुराज ने 2 पर बढ़त अभी भी बना रखी है। और लगातार यहां पर देखिए विधानसभा सीटों के आंकड़े बदलेंगे तो वहां पर भी आंकड़े बदलते चले जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एनडीए की 68 विधानसभा की सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए एनडीए, 44 पर महागठबंधन। देखिए महागठबंधन ने भी स्पीड पकड़ ली है अब। संतोष देखिए पहले बहुत लगभग दो गुने का अंतर हो गया था, इसी बीच रुझान बढ़ गए। 115 सीटों पर में से एनडीए 69 सीटों पर आगे चल रही है और महागठबंधन 44 सीटों पर, जेएसपी 2 सीटों पर आगे। 115 सीटों के ये कुल रुझान आए हैं, जिसमें से महागठबंधन 44, 69 सीटों पर एनडीए और जेएसपी 2 सीटों पर आगे। 243 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 115 सीटों पर रुझान आ रहे हैं और एनडीए 69 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 44 पर महागठबंधन की बढ़त और 2 पर जनसुराज अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि देखिए 71 का आंकड़ा हो गया संतोष। एनडीए 71 सीटों पर आगे, 117 विधानसभा सीटों पर रुझान, 117 सीटों पर रुझान आगे है। एनडीए 71 पर आगे, महागठबंधन 44 और जेएसपी 2। 243 सीटों में से 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, महागठबंधन 44 सीटों पर और जेएसपी 2 सीटों पर। 117 में की जो सीटों के रुझान आए उसमें से महागठबंधन के हिस्से में 44 सीटें जो उस पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए 71 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जेएसपी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। शिप्रा 243 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा की सीटों पर रुझान और 71 पर एनडीए, महागठबंधन 44 पर और 2 पर जेएसपी। देखिए 71 एनडीए का आंकड़ा जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मुझे लगता है सबसे पहले 100 सीटों पर एनडीए के रुझान में ही बढ़त देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा शिप्रा। फिलहाल हमारे पास जो आंकड़ा है वो 117 का है। 117 सीटों पर न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास रुझान के आंकड़े हैं, जिसमें से एनडीए 71 सीटों पर, महागठबंधन 44 सीटों पर और जेएसपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। शिप्रा फिर से दर्शकों को बता दें, ये अभी शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के हैं, ईवीएम का पिटारा अभी नहीं खुला है। और जैसे ईवीएम का पिटारा खुलेगा उसके बाद और तेजी से ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे और बिहार में किसकी बहार ये पता चल जाएगा। जादुई आंकड़ा जो है संतोष, पहले कौन छूता है ये भी दिलचस्प होगा। और फिलहाल हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक 117 सीटों पर जो रुझान आए उनमें से एनडीए के पास 71 सीट, एमबीए के महागठबंधन के पास 44 सीटों और 2 सीटों पर जनसुराज की जो पार्टी है वो आगे इन रुझानों में नजर आ रही है। शिप्रा आंकड़े बदल गए, 72 सीट एनडीए पर। देखिए 118 सीटें, 118 में से एनडीए 72 पर आगे,
44 पर महागठबंधन 44 सीट से बढ़त बनाए हुए है और जनसुराज की यथास्थिति बनी हुई है। अभी भी 2 सीटों पर ही जनसुराज आगे है। अब 72 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 118 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 118 में से 73 एनडीए, 45 महागठबंधन। संतोष, और ये जो रुझान है वो उसका आंकड़ा बढ़ गया। 120 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 120 सीटों पर 73 में एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 45 सीटों पर आगे, जनसुराज 2 सीटों पर आगे। जनसुराज बहुत समय से 2 सीटों पर ही आगे है और जो उसने 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई वो अब तक बरकरार रखी है। 121 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। 73 पर एनडीए, 46 पर महागठबंधन। 121 सीटें, 121 में 73 एनडीए, 46 महागठबंधन, 2 जनसुराज। 121 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 73 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है। 46 सीटों पर अभी भी महागठबंधन। 47 हो गया ये आंकड़ा। 47 महागठबंधन का आंकड़ा, 73 एनडीए, 47 महागठबंधन और ये आंकड़ा बढ़ चुका है 122 सीटों पर रुझान। और नीचे भी अपडेट हुआ है। 122 सीटों के रुझान है हमारे पास। 122 सीटों में से एनडीए 73, 47 पर महागठबंधन और रुझानों में एनडीए को बहुमत। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिप्रा, लगातार हम दर्शकों को बड़ी खबर ही बता रहे हैं। आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं, जो आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। 75 का आंकड़ा हो गया एनडीए का। देखिए 124 सीटें, 124 में एनडीए 75, 47 महागठबंधन, 2 जनसुराज। फिर से आप जान लीजिए आंकड़ा कैसे, ये आंकड़ा बदल रहा है। 124 सीटों पर रुझान, 75 पर एनडीए, 47 पर महागठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 2 पर जनसुराज। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शुरुआती रुझान में एनडीए ने जो बढ़त बरकरार रखी है, अभी भी वो बढ़त बरकरार है। संतोष, 125 सीटों के रुझान इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है। 125 सीटों के रुझान में क्या कुछ स्थिति है। एनडीए 77 सीटों पर आगे है। महागठबंधन की बात करें तो 47 सीटों पर और जेएसपी यानी कि जनसुराज पार्टी 2 सीटों पर। 126 सीटें हो गई हैं रुझानों में। 126 सीटों में 77, 47 और 2 का आंकड़ा। बिल्कुल 126 सीटों के रुझान, 126 में एनडीए 78 हो चुका है। देखिए आंकड़ा 78 आंकड़ा हो चुका है। महागठबंधन 47, 2 पर जनसुराज। फिर से आप जान लीजिए आंकड़े अभी क्या कह रहे हैं। 243 में से 127 विधानसभा की सीटों पर रुझान, 78 पर एनडीए की बढ़त, 47 पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं और 2 पर जनसुराज अभी भी बरकरार है। संतोष, 127 सीटों के रुझान न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है। 127, 243 में से 127 सीटों के रुझान इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एनडीए 78, महागठबंधन 47, जनसुराज 2। अब ये 128 सीटों के रुझान आ चुके हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ा है, 1 सीट बढ़ी है। 128 सीटों के रुझान महागठबंधन की। संतोष, ये देखिए 128 आ चुका है। अदर ने भी खाता खोल लिया है। अदर ने भी खाता खोला है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 128 में रुझान में अदर का भी खाता खुला है। 128 सीटों में 1 अदर, जेएसपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 47 और एनडीए के खाते में 78 सीटें इस समय आती हुई दिख रही है रुझानों में। बिल्कुल दर्शकों को फिर से बता दें, 128 विधानसभा की सीटों पर रुझान, 78 पर एनडीए आगे, 47 पर महागठबंधन, 2 पर जेएसपी और अदर्स का जो खाता खुला, 1 पर अदर्स ने बढ़त बना रखा है। और अब देखते हैं कैसे ये आंकड़े और तेजी से बदलते हैं। देखिए 128 सीटों का रुझान अभी आपको बता रहे हैं। फिर से दर्शकों को बता दें, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान ही सही इसमें, लेकिन अभी एनडीए को बढ़त दिख रहा है। संतोष, शुरुआती रुझान में अब इसी बीच डेटा बदल गया। एनडीए 79 सीटों पर आगे चला गया है। महागठबंधन की बात करें तो 46, यानी कि महागठबंधन रुझान में 1 सीट पीछे पहुंची है। जेएसपी 2 और अदर 1 का, यानी कि 128 सीटों में से 79 सीटों पर एनडीए आगे है। महागठबंधन 1 सीट पीछे हो गई। अब तक 47 सीट थी, अब 46 पर पहुंच गई। जेएसपी 2 और अदर 1। फिर से आंकड़े बताते हैं जल्दी। 81 हो चुका है आंकड़ा एनडीए का। ये लीजिए 81 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। 130 विधानसभा की सीटों पर रुझान, 81 पर एनडीए आगे, 46 पर महागठबंधन आगे, जनसुराज 2 पर, अदर्स के खाते में अभी भी 1 सीट पर बढ़त है और 130 विधानसभा की सीटों का रुझान आ चुका है। संतोष, और देखिए 81 पहुंच चुका है आंकड़ा एनडीए का। हालांकि महागठबंधन थोड़ा सा पीछे हुआ, इसी बीच महागठबंधन का भी आंकड़ा बढ़ा है। 134 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 83 पर एनडीए, महागठबंधन 48 पर आगे है,
जीएसपी 2 पर और अदर भी खाता खोल चुका है। एक सीट पर अदर आगे है, यानी कि 134 सीटों में जो रुझान है उसमें फिलहाल एनडीए के पास शिप्रा 83 से 84 हो चुका है एनडीए का। एनडीए 84 पर आगे, 49 पर महागठबंधन। वो देखिए 49 पर महागठबंधन की एक सीट पीछे है, 50 से महागठबंधन भी 136 विधानसभा की सीटों का ये रुझान आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझान। और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताते हैं। फिलहाल देखिए 84 विधानसभा की सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए ने, और महागठबंधन का आंकड़ा 49 पर पहुंच चुका है। और ये टैली, ये नंबर्स बता रहे हैं किस तरीके से तेजी से बदल रहे हैं और बिहार में किसकी हो रही है बहार और जनता के क्या है फैसले। फिर से देख लीजिए, 136 सीटें विधानसभा की, 84 पर एनडीए, महागठबंधन 49, 2 पर जेएसपी, अदर्स 1। ये आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती अब खत्म हो चुकी है और अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। 136 सीटों जिसमें से 84 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, महागठबंधन को 49 सीटों पर बढ़त है, जीएसपी को 2 सीटों पर बढ़त है और 1 सीट पर अदर को बढ़त है। 84 एनडीए अपना इसी बीच हाफ सेंचुरी लगा दी है। महागठबंधन ने 138 सीटों में से 51 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त, एनडीए को 84, जीएसपी को 2। 138 सीटों के रुझान, एनडीए 84 पर आगे, 51 पर महागठबंधन आगे, जनसुराज 2 पर आगे, अदर्स 1 पर बढ़त बनाए हुए। 138 सीटों का ये रुझान हम दर्शकों को बता रहे हैं। 243 में से 138 सीटों का रुझान आ चुका है। 84 पर एनडीए, 138 में से एनडीए 84, महागठबंधन 51 सीटों पर, जनसुराज 2 पर और अदर्स अभी भी 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं। संतोष, 138 शुरुआती रुझानों में 138 सीटों पर जो रुझान आए उनमें से एनडीए को बढ़त है 84 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 51 सीटों पर बढ़त और जेएसपी को 2 सीटों पर। बिल्कुल, और देखिए 138 में से 84, 51, 84, 51, यानी कि एनडीए 84, 51, महागठबंधन। ये देखिए बड़ी टीम है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 86 हो गया है आंकड़ा। 86 एनडीए, 51 महागठबंधन, 140 सीटों में से 86 पर एनडीए की बढ़त और 51 पर महागठबंधन की। संतोष, जनसुराज ने शुरुआत में जो 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है वो वहां पर ठहर सा गया है शिप्रा। अदर का हालांकि खाता खुल गया है। 142 का डेटा इस समय टीवी स्क्रीन पर है। 88, 51, 88 एनडीए के पास में, 51 महागठबंधन के पास में। जनसुराज जस का तस ठहर गया। 2 सीटों पर उसने शुरुआत में बढ़त बनाई थी, उन्हीं 2 सीटों पर टिका है शिप्रा। 243 में से 142 सीटों के रुझान क्या कहते हैं। 88 एनडीए, 52 महागठबंधन। देखिए 51 से 52 हो चुका है महागठबंधन का आंकड़ा। 143 विधानसभा की सीटों पर रुझान, 88 एनडीए ने 88 सीटों पर बढ़त बनाई है, महागठबंधन 52। और अब देखिए 200 सीटों के रुझान आने अभी बाकी है। और आपको ये बता दें कि 2 सीटों पर अभी भी जनसुराज की बढ़त जो है वो बरकरार है। और माफ कीजिए 100 सीटों के जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। 89 सीटों पर 144 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 99 सीटों के रुझान आने अभी बाकी है। यानी 144 सीटों में एनडीए 89 और महागठबंधन 52, 89-52 का आंकड़ा हो चुका है शिप्रा। 89 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 52 पर, जेएसपी 2 पर, अदर 1 पर। 144 सीटें, यानी कि 243 में से 144 घटा दे तो 99 सीटों के रुझान अभी आने बाकी है। और इसी बीच एनडीए 90 सीटों पर पहुंच गया है। 146 सीटों के रुझान में एनडीए 90 सीटें 91 हो गई। एनडीए 91, महागठबंधन 53 और 148 सीटों के रुझान इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर शिप्रा। बिल्कुल 148 सीटें, 51 जो सीट है वो एनडीए खाते में और 53 सीटें महागठबंधन। 91 सीट पर एनडीए आगे और 148 सीटों पर जो रुझान अभी सामने आए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हैं। 95 सीटें, 91 से 95 हो चुका है एनडीए। महागठबंधन अभी भी 52 पर है। 151 सीटों पर सीटें, एनडीए लगातार छलांग लगाता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ और देखिए 100 के आंकड़ों को अब छूता हुआ नजर आ रहा है एनडीए। संतोष, और इधर अदर का भी का 1 नंबर बढ़ गया है। अब तक 1 अदर पर था, इसी बीच 2 पर अदर पहुंच चुका है। 152 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 96 एनडीए सेंचुरी के बहुत नजदीक, महागठबंधन 52, जेएसपी 2 और अदर 2। अदर का खाता एक और जो पहले थोड़ी देर पहले 126 सीटों पर खुला था वो 2 हो चुका है, यानी कि अदर ने बढ़त बढ़ाई है। जेएसपी 2 सीटों पर है और सेंचुरी की तरफ एनडीए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 152 में 97 हो चुके हैं एनडीए के और 53 महागठबंधन के। 154 सीटों में 97 एनडीए, महागठबंधन 53 शिप्रा। बिल्कुल 243 में से अब तक 157 सीटों पर रुझान।
क्या कहते हैं आंकड़े? 154 सीटें, देखिए आंकड़ा बढ़ा है, 154 सीटें, 97 एनडीए, 99 एनडीए, और देखिए बस एक सीट पीछे है 100 से एनडीए, 99 आंकड़ा पहुंच चुका है एनडीए का। 53 महागठबंधन, 99, 53, 100 सीटों के करीब पहुंच चुका है एनडीए। 99 सीटें, 99, 53, 156 सीटों पर रुझान, और 99 का आंकड़ा पहुंच चुका है एनडीए का, बस एक सीट पीछे 100 से। और 156 में 99 एनडीए के पास, महागठबंधन के पास 50 से ज्यादा 53 सीटें, जेएसपी 2, अदर 2। 156 में 99 एनडीए, 156 में 53 महागठबंधन, 99, 53 की ये लड़ाई इस समय टेलीविजन स्क्रीन में आंकड़ों में 99 पर एनडीए, महागठबंधन 53 पर, जेएसपी 2 पर। जेएसपी 2 पर बहुत समय से ठहरा हुआ है। 156 में से एनडीए 99। शिप्रा, बढ़ा आंकड़ा देखिए, ये अब हम आपको बता रहे हैं 157 सीटों पर रुझान जो है, 99 पर अभी भी एनडीए है, 99 एनडीए, महागठबंधन 54, और देखना होगा कि कब तक 100 का आंकड़ा छूता है एनडीए। 100 एनडीए के 100 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, महागठबंधन 54, जेएसपी 2, 158 में 100 के आंकड़े तक पहुंच चुका है एनडीए। 100 सीटों पर बढ़त बना ली है, महागठबंधन अब भी 2 अंक में उलझा हुआ है, 54 पर रुका हुआ है, लेकिन इसी बीच 100 रुझानों में पिछड़ता हुआ महागठबंधन दिख रहा है। 100 के पार एनडीए, इन रुझानों में 102 तक पहुंच चुका है एनडीए, महागठबंधन 54, जेएसपी 2 पर ठहरा हुआ है। अदर के हिस्से में भी 2 सीटें फिलहाल आती हुई दिख रही हैं। 160 सीटों का रुझान, जिसमें से एनडीए 103 पर पहुंच चुका है, महागठबंधन 54, 161, 103 और 154 सीटों पर महागठबंधन, डबल डिजिट में महागठबंधन, लेकिन 3 डिजिट में पहुंच चुका है एनडीए का आंकड़ा, 103 एनडीए का आंकड़ा। शिप्रा, बिल्कुल, और लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें देखिए अब जो रुझान आने शुरू हुए हैं, 103 का आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका है, ट्रिपल डिजिट में एंट्री हो चुकी है एनडीए की। महागठबंधन अभी भी डबल डिजिट के अंदर ही नजर आ रहा है, 162 सीटें, 162 में एनडीए 103, महागठबंधन 55, 2 पर जमसुराज, 103 और 55 का ये फासला है संतोष, एक लंबा फासला जरूर नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन, और ये फासला बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे रुझान तेजी से बढ़ रहे हैं। ये फासला 103, 55, 103, 55, यानी कि महागठबंधन 55 सीटों पर, एनडीए 103 सीटों पर, और 162 सीटों के कुल रुझान आए, जिसमें 162 में ही सेंचुरी लगा चुका है एनडीए। 103 पर एनडीए, महागठबंधन 55 पर, जेएसपी 2। शिप्रा, बिल्कुल जल्दी से फिर से बताते, देखिए 162 सीटों का रुझान, 162 सीटों का रुझान, 103 का आंकड़ा पहुंच चुका है एनडीए का, 103 और 55 महागठबंधन, यानी 103 और ये 55 लगभग अगर देखें तो दोगुनी सीटें नजर आ रही है एनडीए की संतोष, और इस तरीके से जरूर ये नजर आ रहा है कि एनडीए की बढ़त 81 सीटें बची है रुझान आने को, लेकिन जो 162 सीटों के जो रुझान आ चुके हैं, उनमें एनडीए 103 पर, महागठबंधन 55 पर, जनसुराज 2 पर जनसुराज बहुत समय से रुका हुआ है, 2 से आगे जनसुराज नहीं बढ़ा है, लेकिन इधर 105 हो चुका है, एनडीए 105, महागठबंधन 55, ये फासला लगभग दोगुना होता जा रहा है। 105 पर एनडीए, 55 महागठबंधन, 164 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बिल्कुल, शुरुआत के जो रुझान थे, नेक टू नेक फाइट दिख रही थी दोनों महागठबंधन और एनडीए के बीच में, लेकिन एनडीए ने छलांग लगाई, एक लंबा छलांग लगाते हुए 100 के पार पहुंच चुका है एनडीए का आंकड़ा शुरुआती रुझान में। 55 महागठबंधन, 105 एनडीए, 164 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 105, 55 महागठबंधन, और ये देखिए दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला है संतोष, वो आंकड़े जो हैं वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। लंबा एज ले चुका है, लंबी बढ़त ले चुकी है एनडीए, इस समय 105 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 55 सीटों पर आगे, 164 सीटों के रुझान इस समय। और ये आंकड़ा बदल गया संतोष, 106 एनडीए, 55 महागठबंधन, 165 सीटें, 165 में से 106 एनडीए, 55 महागठबंधन, और देखिए जहां पर एनडीए का खाता बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन अभी भी 55 पर ही है, लेकिन 56 हो चुका है आंकड़ा संतोष। 166 सीटों के आंकड़े इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें 106 एनडीए, महागठबंधन 56, 2 पर जनसुराज, अदर पर 2, यानी कि 56, 106 की लड़ाई चल रही है, 56, 106 की लड़ाई, जिसमें 166 सीटों में 106 पर एनडीए और 56 पर महागठबंधन। बिल्कुल, और ये आंकड़ा किस तेजी से बढ़ रहा है आप देखिए, जब तक हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, दूसरा और 157 महागठबंधन, महागठबंधन 57 पर पहुंच गया, 167 सीटों के इन आंकड़ों में 106 पर एनडीए, 57 पर महागठबंधन, 167 सीटों के रुझान इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर।
बिल्कुल। और 167 में से देखिए अभी एनडीए, और देखिए महागठबंधन 58, 105 एनडीए, एक सीटें जरूर एनडीए कम हुई है। अभी 106 पर एनडीए ने लीड बनाई भी थी, लेकिन अब देखिए 58 पर महागठबंधन, 105 एनडीए। महागठबंधन का आंकड़ा लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ रहा है संतोष। और जिस तरह से एनडीए ने शुरुआत में बढ़त बनाई थी, खाता एनडीए से खुला और जो बढ़त एक बार एनडीए ने बनानी शुरू की वो अब आंकड़ों में बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। 105 पर एनडीए, महागठबंधन 58, 105-58 की यह लड़ाई, यानी कि फिलहाल रुझानों में एनडीए एक तरफा मात देती हुई महागठबंधन को दिख रही है। 167 सीटों के जो आंकड़े इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर है, एनडीए 105 पर, महागठबंधन 58 पर, जनसुराज 2 पर। 243 में से 167 सीटों के रुझान क्या कह रहे हैं आंकड़े, जल्दी से जान लीजिए। 105 एनडीए, महागठबंधन 58 और ये 105 और 58। लेकिन जिस तरीके से स्पीड महागठबंधन की संतोष, थोड़ी स्लो स्पीड जरूर है, अभी तक ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाया है महागठबंधन, और 100 के पार कर चुका है एनडीए। 107 एनडीए, 107, 58 महागठबंधन। 169 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 107 सीटों पर, महागठबंधन 58 सीटों पर, जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। जनसुराज 2 सीटों पर ठहर गया है, लेकिन एनडीए ठहरने का नाम नहीं ले रहा। 107 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है, महागठबंधन 58 सीटों पर, जनसुराज 2 सीटों पर। 169 सीटों का आंकड़ा, 169 सीटों के रुझान इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बिहार में 243 विधानसभा और एनडीए इसी बीच 109 सीटों पर, 171 सीटों के रुझान में एनडीए 109, महागठबंधन 60 और जेएसपी 2, यानी कि बहुमत के करीब करीब पहुंचता हुआ एनडीए रुझानों में इन आंकड़ों में फिलहाल दिखाई दे रहा है। शिप्रा, बिल्कुल। और देखिए 60 महागठबंधन 60, एनडीए 109, 173 सीटों का ये रुझान, जिसमें एनडीए 110 पहुंच चुका है एनडीए, महागठबंधन 60 सीटों पर, और ये 110 और 60 की जो लड़ाई है, 110 का मतलब हुआ बहुमत के लिए एनडीए को सिर्फ 12 सीटें चाहिए, 12 सीटें चाहिए। रुझानों में बहुमत के लिए एनडीए को 110 सीटों पर एनडीए पहुंच चुका है, 60 पर महागठबंधन, और 174 का कुल जो रुझान है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 110-60 की पूरी लड़ाई। शिप्रा, बिल्कुल संतोष। और 122 का जो जादुई आंकड़ा है, वो पहले शुरुआती रुझान में कौन क्रॉस करता है, ये साफ साफ अब दिख भी रहा है। 112 एनडीए, 112, 60 महागठबंधन, 176 सीटों के रुझान, 176 सीटें एनडीए, 112, 60 पर महागठबंधन, और देखिए 112 की लीड बनाई है एनडीए ने, और 10 सीटों का फासला संतोष। 176 सीटों की लड़ाई में 112-60, 112-60, 112 पर एनडीए, 60 पर महागठबंधन, 176 का कुल आंकड़ा, और इसी बीच बढ़ गया आंकड़ा, एनडीए 113, यानी कि 113, 9 सीटें बहुमत से दूर है। रुझानों में एनडीए 113 पर एनडीए, महागठबंधन 60 पर, जेएसपी 2 पर। 177 सीटों का कुल रुझान, 243 में से 177 का रुझान, 116 का आंकड़ा, एनडीए 116, महागठबंधन 58, 116, और लगभग मुझे लगता है 7 सीटें तो रुझानों में बहुमत के करीब पहुंच चुका है एनडीए। रुझानों में बहुमत के बहुत करीब है एनडीए। 116 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 58 पर, जेएसपी 2। 178 सीटों के रुझानों में 116 पर एनडीए, 122 बहुमत के लिए चाहिए होते हैं, वो जादुई आंकड़ा 122 का 116 पर पहुंच चुका है। 6 सीटें कम है सिर्फ रुझानों में एनडीए बहुमत से। 116 पर एनडीए, महागठबंधन 58 पर। शिप्रा, बिल्कुल। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए अब बहुमत के आंकड़े जो है, जादुई आंकड़े हैं, उसके शुरुआती रुझान में उसके करीब पहुंचता हुआ। 243 में से 178 में 117 एनडीए, 117 एनडीए, महागठबंधन 58, और देखिए 117 के साथ एनडीए ने जो लीड बरकरार रखी है संतोष, अब लग रहा है कि शुरुआती रुझान में ब्रेकिंग आएगी अभी, कि एनडीए ने आंकड़ा पार कर लिया। रुझानों के बेहद करीब, बड़ी खबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, रुझानों में बहुमत के बेहद करीब एनडीए की जो सरकार है वो 117 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए 117 सीटों पर, महागठबंधन 58 सीटों पर, और ये कुल 189 सीटों के रुझान आए। सिर्फ 5 सीटें कम है रुझानों में एनडीए बहुमत से। 122 सीटों पर बहुमत होता है, एनडीए 117, 5 सीटें अगर एनडीए की आ जाती हैं तो बहुमत के करीब, यानी बहुमत हासिल कर लेगी रुझानों में। शिप्रा, बिल्कुल। और ये आंकड़े दिलचस्प आंकड़े हैं संतोष, लगातार बढ़ते हुए आंकड़े, और सबकी नजर टेलीविजन स्क्रीन पर लगी हुई है, इसीलिए भी
क्योंकि 179 के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 117 महागठबंधन और बड़ी खबर, रुझानों में बहुमत के करीब पहुंचा एनडीए। बड़ी खबर बता रहे, महागठबंधन अभी भी 2 अंक में उलझा हुआ है, लेकिन 117 के साथ एनडीए आगे। एनडीए को बस अब 5 सीटों की दूरी है। जादुई आंकड़े हैं संतोष। 117 पर एनडीए, 117 सीटों पर 122 के लिए 5 सीटें उसे अभी चाहिए। महागठबंधन 58 और बड़ी बात यह है कि अभी भी 200 सीटों के रुझान नहीं आए, 200 से कम सीटों पर पहुंच चुका है। महागठबंधन की भी आंकड़े धीरे धीरे जरूर बदल रहे हैं संतोष। देखिए 60 सीटों पर, हालांकि अभी भी 2 अंकों के अंदर ही महागठबंधन। 181 सीटों पर जो रुझान आए उसमें एनडीए 117 पर, यानी कि 200 का आंकड़ा रुझानों में शिप्रा भी नहीं छुआ है। उसके बावजूद एनडीए 117 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 60, यानी कि बहुमत के बेहद करीब रुझानों में एनडीए नजर आ रहा है। सिर्फ 5 सीटें बहुमत के लिए रुझानों में उसे चाहिए। 181 सीटों के रुझान, 117-60 की लड़ाई। 117 पर एनडीए, 60 पर महागठबंधन, 181 का आंकड़ा अब तक टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, दर्शकों को फिर से बता दें, 122 वो जादुई आंकड़ा है जिसे अभी टच करना है। और 122 का आंकड़ा सबसे पहले कौन टच करता है शुरुआती रुझान में, ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और 117 का जो एनडीए का आंकड़ा है उससे साफ हो चुका है कि एनडीए बहुमत के करीब पहुंच चुका है। 61 महागठबंधन, 117 एनडीए, 182 सीटों का रुझान, 117 एनडीए, महागठबंधन अब 61 पर पहुंचा है संतोष। 117-61 की लड़ाई हो चुकी है। 58 से 61 तक महागठबंधन बनकर आया है। एनडीए 117 सीटों पर ठहर सा गया है। थोड़ी सी देर पहले जो आंकड़े बढ़े थे उसके बाद कुछ आंकड़े बढ़े नहीं है। 119 यानी कि 3 सीटें एनडीए को चाहिए बहुमत के लिए। रुझानों में एनडीए 119 पहुंच चुकी है, महागठबंधन 61-184 सीटों के रुझान, सिर्फ 3 सीटें बहुमत से दूर है एनडीए, और एनडीए 119 सीटों पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, 243 में से 144 सीटों का रुझान और 184 में 119 सीटें एनडीए, महागठबंधन 119 और महागठबंधन के पास 61। देखिए, जहां तक हम आपको बता रहे हैं जादुई आंकड़ा टच करने का मामला, तो एनडीए बहुमत के करीब अब पहुंच चुका है। 119 सीटें और 3 सीटों का फासला 122 से। और देखते हैं कि किस तरीके से ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। तो 184 सीटों का ये जो रुझान है संतोष, यही कह रहा है कि 119 सीटों के साथ एनडीए 121 सीट, सिर्फ एक सीट दूर, और सिर्फ एक सीट दूर है। 121 सीटों पर एनडीए पहुंच चुका है, महागठबंधन 61 पर, और जो पूर्ण बहुमत से यानी कि फुल मेजॉरिटी से सिर्फ एक सीट दूर है एनडीए। 121 सीटों तक शिप्रा पहुंच चुका है एनडीए। 122 का आंकड़ा हो गया है संतोष। और बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रुझानों में एनडीए 122 सीट हासिल करता हुआ इन आंकड़ों में दिख रहा है। 122 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 63 सीटों पर, 189 सीटों का कुल आंकड़ा, यानी कि अभी भी 200 सीटों के रुझान नहीं आए। उसमें महागठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जादुई आंकड़ा था वो एनडीए ने छू लिया। ये जो मीटर आप देख पा रहे हैं 122 पर खड़ा है, यानी कि 90 डिग्री पर ये जो मीटर खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत रुझानों में एनडीए को मिल गया। 122 सीटों पर एनडीए आगे शिप्रा। बिल्कुल, और 189 सीटों का रुझान जिसमें एनडीए 122 को टच करता हुआ, छूता हुआ, यानी 122 का वो जादुई आंकड़ा शुरुआती रुझान में एनडीए को के पक्ष में जाता हुआ अभी नजर आ रहा है। और देखिए 122, एनडीए 73 पर अभी भी है, महागठबंधन एनडीए 63 पर, महागठबंधन 63 पर, 122 सीटों पर एनडीए। और ये जो अभी भी 200 सीटों के रुझान नहीं आए, जेएसपी बहुत समय से 2 सीटों पर आगे चल रही है। 190 सीटों के रुझानों में 122 पर एनडीए, 64 सीटों पर महागठबंधन, और 2 सीटों पर जनसुराज, 2 सीटें अदर यानी कि अन्य लोगों के खातों में भी जाती हुई दिख रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। 122 का आंकड़ा सबसे पहले एनडीए ने छुआ, और रुझानों में एनडीए को 122 सीटें, 190 सीटों में से 122 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर बताते हैं, 194 सीटों के रुझान अब आ चुके हैं। 243 में से 194 सीटों के रुझान, और अभी देखिए 6 सीटें बस बाकी हैं 200 पूरे होने में, और फिर 200 सीटों का रुझान जो आएगा। लेकिन शुरुआती रुझान में एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर,
रुझानों में एनडीए को 122 सीट हासिल हो चुके हैं। 122 का वो आंकड़ा इसको इस तरह से भी कह सकते हैं शिप्रा, रुझानों में नीतीश सरकार फिर से, ये देखिए 124 एनडीए बढ़त बनाता हुआ 124 सीटों पर एनडीए, यानी 122 से भी 2 सीटें आगे निकल गया है एनडीए। 124 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 66 सीटों पर 194 सीटों के इस समय आंकड़े, इस समय टेलीविजन संतोष, इसी पर मुझे याद आ रहा है कि जो दावे किए जा रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो क्या पूरा होता है? हालांकि शिप्रा, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, ये रुझान है, ये रुझान है, ये परिणाम नहीं है। और परिणाम आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 124 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन 66 पर 124-66 की लड़ाई, 124 और ये लीजिए, हम विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। विधानसभा के अंदर जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आप पहले ये देख लीजिए, यहीं पर वो विधायक जो है वो बैठते हैं और इसको ग्राफिक्स टीम ने कितने बढ़िया तरीके से दिखाया भी है। जो ये आप देख रहे हैं पीला कलर यानी कि भगवा कलर वो एनडीए का, और जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो महागठबंधन का। 2 सीटें अदर को भी वहां पर दिखा दी गई है। इसी अरेंजमेंट में ये जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत बढ़िया ग्राफिक्स इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 124 सीटें जो आपको भगवा सीटें दिख रही हैं वो सीटें हैं एनडीए की। ये 124 सीटें, वो महागठबंधन की 68 सीटें। 2 पर फिलहाल जो जेएसपी आगे चल रही है यानी कि जनसुराज, उनको भी जगह दे दी गई है। बिल्कुल संतोष, और देखिए कितनी सीटें जो है वो भरने वाली हैं, इस पर सबकी नजर होगी। ये सीटें ज्यादा भरेगी या इधर इस साइड की सीटें जो है ज्यादा भरेंगी, ये भी देखना होगा। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, और अभी अब आपको बता रहे हैं 124 पर अभी एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है, 68 पर महागठबंधन की बढ़त है, 2 पर जनसुराज की बढ़त है और 2 पर अदर्स। ये काफी दिलचस्प है और इसी में तो आने के लिए लड़ाई चल रही है संतोष। और ये पूरा जो वोट युद्ध हुआ था वो यहां तक ही पहुंचने के लिए हुआ। फिलहाल 124 सीटों पर एनडीए को बढ़त, और ये रही एनडीए की सीटें। 124 सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं वो उन्हीं के कलर में रंग दी गई हैं। ये रहा फिलहाल टैली आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 197 सीटों के कुल आंकड़े हमारे पास है, जिसमें 124-68 की लड़ाई चल रही है। और ये 125 एनडीए 125 पर 67 महागठबंधन, जेएसपी 3 यानी कि जेएसपी ने 1 सीट पर और बढ़त ली है। 2 पर वो आगे थी, अब 3 पर हो गई है, अदर 2 पर आगे चल रहा है। बिल्कुल, तो 243 में से अब तक फिर से दर्शकों को बताते हैं 126 सीटों पर। और अब आपको हम एनडीए का ब्रेकअप बता रहे हैं। बीजेपी 56 सीटों पर, जेडीयू 53 सीटों पर बढ़त है, एलजेपी आरबी की 9 सीटों पर, हम की 3 सीटों पर और आरएलएम की 5 सीटों पर बढ़त है। बीजेपी अभी नंबर 1 पर नजर आ रही है संतोष। देखिए बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है बीजेपी और जेडीयू ने। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो जरूर बता रहे हैं कि बीजेपी 56, जेडीयू जो है 53, और आरएलएम के लिए अच्छी खबर यह है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त बना रखी है, ये अच्छी खबर है। हम भी 6 सीटों पर लड़ रहा है, 3 पर बढ़त है। एलजेपी आरबी 29 सीटों में से 9 सीटों पर बढ़त अभी बढ़ा कर रखा है। और ये 126 सीटों के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक हम दिखा रहे हैं 56 सीटों पर बीजेपी आगे बनी है, यानी कि एनडीए में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए में भी बीजेपी 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 54 सीटों पर। हालांकि संतोष ये भी कहा जा रहा था कि इस बार जो है अच्छा परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की पार्टी का होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान में जो है जेडीयू थोड़ा पीछे जरूर है। 129 सीटों के ये रुझान है। 129 सीटों पर क्या स्थिति है वो इस समय हम आप दिखा रहे हैं। और ये महागठबंधन की स्थिति देख लीजिएगा। ये जो महागठबंधन 43 सीटों में आरजेडी आगे चल रही है और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। सीपीआई 7 सीटों पर, 1 सीट पर, सीपीआई एमएल 7 सीटों पर और वीआईपी 1 सीट पर आगे चल रही है। सीपीआईएम के ने भी 2 सीटों पर बढ़त बना रखी है। ये महागठबंधन के आपकी टीम बता रहे हैं आपको। ये जो देखिए जो महागठबंधन हम आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है वो आपको बता रहे थे। आरजेडी अभी भी यहाँ पर नंबर 1, 43 सीटों पर आरजेडी की बढ़त है। कांग्रेस की जो है 11 सीटों पर बढ़त है। सीपीआईएमएल की 7, सीपीआई की 1, सीपीआईएम के 2, वीआईपी के 1 सीटों पर बढ़त बना रखी है। आधे सीटों पर अभी है। और इसको थोड़ा सा सरल करके अपने दर्शकों को बताएं तो एनडीए के आधे पर महागठबंधन खड़ा है, या इसको पलटकर देखें तो महागठबंधन से दो गुनी सीटों पर एनडीए खड़ा है। सीटों का रुझान आ चुका है संतोष। 200 में 130 एनडीए, 65 महागठबंधन, 3 जनसुराज। फिर से बताते हैं दर्शकों को, 130 एनडीए, 65 महागठबंधन, 200 सीटों का रुझान और 130 सीटों के साथ एक लंबी छलांग एनडीए की लगी है संतोष। 200 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 130
और महागठबंधन 65। हमारा एग्जिट पोल न्यूज 18 का एग्जिट पोल आपको याद होगा, हमने 140 सीटें एनडीए को दिखाई थी और उसी तरफ ये पूरा रुझान इस समय जाता हुआ दिख रहा है। 201 सीटें यानी एक शगुन की भी आ गई है। 201 सीटों पर जो रुझान है उसमें एनडीए 130, महागठबंधन 66, यानी कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए दोगुने पर है। जीएसपी 3, अदर 2, और हमने जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल था उसमें हमने एनडीए को 140 सीटें दिखाई थी। और यही होता हुआ कहीं ना कहीं अभी नजर आ रहा है। लेकिन फिर से दर्शकों को बता दें कि शुरुआती रुझान है, इसलिए अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआती रुझान में जो बढ़त है उसके मुताबिक ये जरूर दिख रहा है संतोष कि एनडीए 131 सीटों के साथ आगे है। तो 140 का जो आंकड़ा हमने दिया है शायद पहले जरूर टच कर लेगा। अगर रुझानों के हिसाब से, अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार ये स्थिति बन गई है। एनडीए 130, महागठबंधन 66, जीएसपी 3, 201 सीटों के रुझान इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं आप। एनडीए 130, महागठबंधन 66, जीएसपी 3, अदर के हिस्से में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। 201 सीटों के रुझान हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए 42 सीटों के अभी रुझान आने बाकी हैं। 201 सीटों का रुझान हम दर्शकों को बता रहे हैं। 201 में क्या आंकड़े हैं? 130 एनडीए, 66 महागठबंधन, 3 जनसुराज, और यही ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के जो रुझान जितने हैं 201 सीटों पर, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है और ये वो आंकड़ा रहा। एनडीए 130, जिसमें से बीजेपी तकरीबन 60 तक पहुंच चुकी है, और जेडीयू देखिए 59 सीटों पर बीजेपी आगे है। जेडीयू 54 सीटों की लीड लिए हुई है, और एलजेपी रामविलास 9 सीटों पर, हम 3 सीटों पर, और आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 6 सीटों पर लड़ी है और 5 सीटों पर लीड ली हुई है। बिल्कुल, और ये आंकड़े, इनकी बड़ी बातें क्या हैं? फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी बातें यही है कि बीजेपी जो है बिहार में फिलहाल अभी नंबर 1 आंकड़ों पर चल रही है। और देखिए बड़ी खबर, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव, रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे हैं। अब ये बड़े चेहरे के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। सिवान से मंगल पांडे फिलहाल आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सराय रंजन से विजय चौधरी भी आगे चल रहे हैं। ये रहे खेसारी लाल जी की तस्वीर भी यहां लगा दी गई है, आगे चल रहे हैं फिलहाल खेसारी लाल। छपरा से और आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे, खेसारी लाल आगे बताए जा रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और ये रेणु देवी की तस्वीर देखिए। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार, वो आगे चल रही है। सीवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। सराय रंजन विजय चौधरी, सराय रंजन से विजय चौधरी आगे चल रहे हैं, और रुपौली से आरजेडी की बीमा देवी आगे चल रही है, और ये मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार है मैथिली ठाकुर, वो भी आगे चल रही है। बिल्कुल, और दर्शकों को फिर से बता देते हैं, यहाँ पर देखिए रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल ये आगे चल रहे हैं, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। और ये भी कहा जा रहा है कि संतोष की जो बड़े चेहरे हैं इनकी किस्मत ज्यादा दांव पर थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की क्या हालत है? तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ पे इनके पिताजी लगातार जीतते रहे हैं, तो ये भी इस बार जीत कर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि क्या मुकाबला होता है वो भी हम देखेंगे। राजेश कुमार राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राजेश कुमार राम, यहाँ पर भी सीट जो थी फंसी हुई नजर आ रही थी, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति थी, लेकिन बाद में सुलझा लिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी देखिए, मंगल पांडे साहब की तस्वीर लग गई, सीवान से वो आगे चल रहे हैं। और ये रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं। लखीसराय सीट से वो चुनाव मैदान में थे, फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और लगातार ये 5वीं बार चुनावी मैदान में है संतोष। देखते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कटिहार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। इनकी स्थिति भी अभी फिलहाल अच्छी नजर आ रही है, हालांकि शुरुआती रुझान है, देखना होगा अभी आगे पीछे का दौर बहुत बदलने वाला है संतोष। और ये आगे तेज प्रताप यादव मुस्कुराते हुए महुआ से, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, इसलिए पीछे चल रहे हैं। जेजेडी के उम्मीदवार है तेज प्रताप यादव, महुआ का महुआ, और वो इस समय पीछे चल रहे हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने मुकेश रोशन को उतारा है, और तेजस्वी यादव जो इनके भाई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और कहा था कि आरजेडी पार्टी जो है ऊपर होती है। अब तेजस्वी का हाल क्या है? तो भैया के क्या हाल चाल है? छोटे भैया तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, वो आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से, आरजेडी के उम्मीदवार, और महागठबंधन की ओर से तो सीएम उम्मीदवार भी थे, लेकिन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव।
बिल्कुल, और इसे भी इसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो समीकरण है, सियासी समीकरण, वो भी इसके पक्ष में ही रहते हैं। यादव बहुल ये पूरा इलाका भी है। हालांकि देखना होगा कि अभी आगे पीछे में और भी जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति फिलहाल अच्छी लग रही है। आज इन्होंने दावा भी कर दिया है और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये भी कह रहे हैं कि 14 को नतीजे, यानी आज नतीजे, और 18 को सीएम पद की शपथ लेंगे संतोष। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो रुझानों में वो पीछे हुए, लेकिन ये इसी बीच एक और चेहरा आ गया। हाँ। बहुत बड़े चेहरे बिहार के, और देखिए अब बात करते हैं रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं। ये क्या हो गया, ये यहाँ से रीतलाल यादव चौंकाने वाली खबर है, ये चौंकाने वाली खबर है। रामकृपाल यादव पीछे चल रहा है दानापुर से, बीजेपी उम्मीदवार है रामकृपाल यादव, वो पीछे हो गए। बिल्कुल, और यहाँ से रीतलाल यादव के समर्थन में एक रोड शो भी किया था लालू यादव ने, क्या उसका असर दिख रहा है, ये भी देखना होगा। 129 का आंकड़ा पहुंच चुका है। हाँ, 202 सीटों के जो रुझान आए, 129 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 68, जेएसपी यानी कि जनसुराज 3 सीटों पर, अदर के हिस्से में 2 सीटें। फिलहाल 202 सीटों के रुझानों में शिप्रा आगे। बिल्कुल, और अब देखिए डिटेल जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। पहले आपको शुरुआती रुझान बता रहे थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताते हैं। और एक बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खबर, रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बीजेपी जो लीड बनाए हुए है, और दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में फिलहाल दूसरे नंबर पर जेडीयू, और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है आरजेडी। 2020 का याद कीजिए संतोष, तीसरे नंबर पर जेडीयू था जी, और इस बार देखिए तो देखिए बीजेपी किस तरह से नंबर 1 है। ये अब आपको वो आंकड़ा भी दिखा देते हैं। बीजेपी 59 सीटों पर आगे है, जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, और एलजेपी रामविलास यानी कि ये चिराग पासवान की पार्टी 8 सीटों पर आगे, हम 3 सीटों पर आगे, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर आगे। बीजेपी 59 सीटों पर आगे, और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया भी गया था। जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, एलजेपी रामविलास 8 सीटों पर, आरएलएम 5 सीटों पर आगे है। और महागठबंधन की स्थिति क्या है? महागठबंधन की स्थिति, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यह विधानसभा के अंदर की, जब जीतकर विधायक बनकर अंदर जाएंगे तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो पार्टी का कलर यानी कि भगवा कलर में जो सीटें नजर आ रही हैं, वो एनडीए की है, वो एनडीए की है। जो ग्रीन कलर की जो सीटें नजर आ रही हैं, वो महागठबंधन की है। और 130 सीटें जो इस समय भगवा सीटें देख पा रहे हैं, वो एनडीए की, और जो ग्रीन सीटें देख पा रहे हैं, हरी सीटें, वो 68 सीटें हैं, और वो महागठबंधन की। शिप्रा संतोष, देखिए विधानसभा की पूरी तस्वीर दर्शकों को बताएं और समझाएं। यहाँ देखिए स्पीकर की कुर्सी, और यहाँ ठीक पीछे सत्ता पक्ष यानी जो बैठेगा, इधर विपक्ष की कुर्सी, और यहाँ पर रंग के हिसाब से समझिए, ये जो भगवा रंग है ये एनडीए का 130, इसके साथ ही महागठबंधन, ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं 68 पर महागठबंधन, जनसुराज को भी हमने यहाँ पर कोने में जगह मिली है। जनसुराज को ये 3 सीटें, 3 सीटें वो वहां दिख रही हैं। देखिए अच्छी बात है इनके लिए कि 3 सीटों पर भी एटलीस्ट बढ़त तो जरूर बनाकर रखी है। हालांकि ये परिणाम और तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखना होगा संतोष। हाँ, फिलहाल जो फिलहाल एनडीए 132, यानी कि ये भी आंकड़ा बढ़ गया, 132 सीटों पर एनडीए, 203 में से 132 सीटों पर एनडीए, 66 सीटों पर महागठबंधन, और ये आधे और डबल की लड़ाई कह लीजिएगा। अगर एनडीए के लिहाज से देखेंगे तो महागठबंधन आधे पर, महागठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो एनडीए डबल पर। बिल्कुल, और ये जो कहा जा रहा था कि एनडीए जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है जनसुराज के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, वो तो कहते हैं कि जेडीयू 25 सीट पर भी नहीं 55 सीटों पर लीड कर रहा है जेडीयू। ये भी एक सवाल है, भी समझने की कोशिश करेंगे। इन टैली के साथ जो सबसे गौर करने वाली तस्वीर वो ये है, हाँ, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार जी, जिनको के बारे में तमाम तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग की गई थी। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे वो, और जबकि सदाकत आश्रम में और जेडीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, माफ कीजिएगा आरजेडी के बाहर, तब वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, और सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है, ये दिलचस्प चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है। अब चलिए हाई प्रोफाइल सीट की बात कर ले, अनंत कुमार सिंह मोकामा से। देखिए मोकामा में क्या नहीं हुआ, सबसे हॉट सीट इस बार की, यहां से लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, सबसे चर्चित सीट, और उसमें अनंत सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। मोकामा से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह का चेहरा देखिए। संतोष, अनंत सिंह ने 2 लाख रसगुल्ले बनवाए हैं। हाँ। लगता है कि ये रसगुल्ले बटेंगे या फिर नहीं बटेंगे, ये देखना होगा, अभी तो आगे चल रहे हैं। आगे बात करते हैं रीतलाल राय।
दानापुर से वो आगे चल रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दानापुर से चुनावी मैदान में थे रीतलाल राय और वो आगे चल रहे हैं। दानापुर सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, तो रीतलाल दानापुर से आगे चल रहा है। और ये रही राजू तिवारी, ये एलजेपी-आरबी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। फिलहाल इनकी स्थिति अच्छी लग रही है, आगे बढ़त बना रखी है इन्होंने, तो आगे चल रहे हैं अभी राजू तिवारी। ये बड़े चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, जो कि सासाराम से चुनावी मैदान में है, इनकी भी स्थिति अच्छी है, आगे चल रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी खबर है कि 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त है। और स्नेहलता उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, फिलहाल आगे हैं संतोष। और संजय सरावगी भी, वो तस्वीर भी आ गई, देखिए दरभंगा से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि कमल छाप उम्मीदवार ही है और वो आगे चल रहे हैं दरभंगा से संजय सरावगी। और इसके अलावा बात करें तो चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रहे हैं। चेतन आनंद इनके बारे में भी पहले ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, इस बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दीपा कुमारी हम प्रत्याशी हैं और ये जीतन राम मांझी की बहू भी है इमामगंज से, वो आगे चल रही है, हालांकि आरक्षित सीट है। जीतन राम मांझी की समधन की क्या स्थिति है वो जान, देखिए आ गया ज्योति देवी 12 चट्टी से जो है उम्मीदवार है और जीतन राम मांझी की ये समधन है और ये फिलहाल आगे चल रही है, मतलब परिवार के लिए अच्छी खबर है जी। और इसी बीच दीपा कुमारी इमामगंज यानी कि आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। और इसी बीच ये ओसामा की तस्वीर, ये भी बहुत हॉट सीट रही, बहुत चर्चाओं में रहे, आरजेडी उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से आते हैं, रघुनाथपुर सीट पर ये चुनावी मैदान में है और फिलहाल आगे चल रहे हैं। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब कैंपेन किया था। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और देखिए पिछली बार 12 सीटों से बस ये हार गए थे, इस बार 12 सीटें मिलती हैं वो ज्यादा उससे की नहीं, ये देखना होगा। 12 वोट से हार गए थे, माफ कीजिएगा, 12 वोट से इनकी हार हो गई थी, इस बार देखते हैं क्या स्थिति होगी। शक्ति यादव अभी तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव हिलसा सीट से पिछली बार 12 वोटों से वो हार गए थे। आरजेडी की जो लालटेन छाप वो उनका चुनाव चिन्ह और हिलसा सीट से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच श्रवण कुमार की भी तस्वीर आ गई नालंदा से, वो भी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, नालंदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। और उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी है, वो भी महनार से, वो भी आगे चल रहे हैं और बड़े चेहरे जेडीयू को एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर भी है और देखना होगा कि इनके लिए क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह जो बीजेपी की एक बड़ा चेहरा भी है, आगे चल रही हैं और पिछली बार भी यहां से जीती थी। अब हम तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीर देखिए, जो हम आपको पहले ही बता रहे थे कि एनडीए में पहले से तैयारी चल रही थी संतोष। और मोकामा में अनंत सिंह के तो पटना आवास पर टेंट भी लगा दिया गया, 50,000 लोगों के आने की ये पूड़ियां वो जो समर्थक है उन्हीं के लिए बन रही है, ये जो पूड़ियां गरम गरम तलती हुई आपको नजर आ रही हैं और मिठाइयां भी बन रही हैं, यानी कि एनडीए अब जश्न के मूड में आ गया है क्योंकि 132 सीटों पर, अभी जब हमने वो डेटा दिखाया था, आंकड़ा हमारे पास आया था, 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा था, अब 134 तक पहुंच चुका है। 134 सीटों पर 205 में से एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो 3 सीटों पर आगे और उसी का नतीजा यह है कि जो जश्न बनना शुरू हो चुका है, पूड़ियां छानी जा रही हैं, सब्जियां बनाई जा रही हैं। और ये जो स्क्रीन पर आलू नजर आ रहे थे, क्या मुझे लगा शायद आलू गोभी की सब्जी बन रही थी जो मुझे दिख रहा था, अभी बुनिया भी शायद दिख रहा है मुझे, पूरी बुनिया की भी व्यवस्था है, बिहार में बहुत चाव से खाते हैं पूरी और बुनिया, तो मुझे लगता है कि शायद जश्न में ये जरूर शामिल होगा। तो अभी देखिए जश्न की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये आंकड़े भी है, अभी आंकड़े स्टेबल हो गए हैं, अभी जो लगातार ये आंकड़ा मिनट टू मिनट बढ़ रहा था, अभी 134 पर एनडीए, 66 पर महागठबंधन और जेएसपी यानी कि जन स्वराज 3 पर, अदर्स 2 पर। और ये रसगुल्ले की तस्वीर जब करते काला जामुन, मुझे लगता है शायद ये दिख रहा है मुझे संतोष, ये जो आंकड़े इस समय कह रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहा है वो लगभग दोगुनी की स्थिति है, यानी कि अगर महागठबंधन देखें एनडीए के मुकाबले आधे पर चल रहा है लगभग, और अगर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए देखें तो शिप्रा दोगुने पर चल रहा है 134 सीटों पर। और यह भी बता दें, हमने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 140 सीटें दी थी। बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस पर बहुत विवाद, बहुत बहस हुआ।